हेलो एवरीवन, अज़लान गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज हमारा जो प्रोग्राम है ये डिफरेंट प्लांट से रिलेटेड प्रोग्राम है, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास पर्पल शमारकों के कुछ पौधे हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं फ्रंट पर। और इनके साथ ही हमारे पास बेबी सन रोज़ है। बेबी सन रोज़ भी काफ़ी अच्छे तरीके से खिली हुई है, खूब अच्छी तरीके से खिली हुई है, फूली हुई है। और इसमें सुबह सुबह काफ़ी अच्छे फूल भी आ रहे हैं और ये कलर भी इसका बहुत लश ग्रीन, हल्दी और बुशी है। उसके अलावा पर्पल हार्ट जो है, पर्पल शमारको जो है, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से फैल फूल रही है और सेट है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं इनके लीव में जो मरोड़िया जैसा आपको नज़र आ रहा है, इसकी वजह ये है कि ये जून इन्होंने गुजारा है। तो जून में आपको पता ही है क्या क्या होता है। जो गार्डनर हमारे हैं, जो बड़े बड़े गार्डनर हैं, तो यूट्यूबर हैं, तो उनको सबको पता है कि जून में क्या क्या मराइल झेलने पड़ते हैं मौसम के हिसाब से। तो ये फिर इसके लीव जो हैं उसी हिसाब से हुए हैं। तो बात जो हम कर रहे थे कि ये जो हमारे पास जिस जगह पर ये लगे हुआ है, ये सारे पौधे हमारे लगे हुए हैं, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर एजवेरिया प्लांट हैं। एजवेरिया प्लांट भी इसमें काफ़ी मकदार में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देखें, ये पर्पल चमारकों के साथ नीचे एजवेरिया प्लांट जो है वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास 3 प्लांट हैं। एक एजवेरिया प्लांट है और जिसको हम लोग सैकुलेंट वैरायटी भी कहते हैं, और ये भी जो बेबी सन रोज़ है, ये भी तकरीबन सैकुलेंट वैरायटी से ही रिलेटेड है। और ये पर्पल शमारको जो है ये भी इसमें लगे हुए हैं। तो ये 3 कलरों, 3 चीज़ों का संगम इस पॉट में आपको नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ से थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएं, तो यहाँ पर हमें और भी प्लांट मिलेंगे, जिसमें से हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि ये एलोवेरा का एक और डिज़ाइन का एक और वैरायटी का प्लांट है। ये एलोवेरा प्लांट भी इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ आखिर में इसके पैंदे के पास ये भी लगा हुआ है। अब आप ये सोचेंगे कि ये पैंदे के पास कैसे लगा हुआ है। तो पैंदे के पास लगने की वजह ये है कि ये प्लांट जो हमारा जो पॉट था, ये इस डिज़ाइन का ये पॉट था, और ये 15 इंच गहरा और 12 इंच चौड़ा जो हमारा ये पॉट था। तो ये पॉट जो है ये टूट गया था। तो ये टूटा ये कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह से टूटा है। ये यहाँ से इसको क्रैक आया और सीधा यहाँ से नीचे होकर, तो नीचे से फिर ऊपर आके तो ये यहाँ तक, और ये पूरा टुकड़ा इसका जो है वो निकल गया था। तो फिर मैंने उसमें उसी तरीके से यहाँ पर जगह जगह पर ये मैंने प्लांट जितने भी हैं यहाँ पर जगह जगह पर इसमें मैंने लगाए हैं। इसमें कटिंग लगाई है, कुछ कटिंग लगाई है, और इसमें जो बेबी सन रोज़ की कटिंग लगाई है, और उसके अलावा एलोवेरा जो है उसका भी प्लांट है यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने पर्पल शमारको जो है ये भी हमने इसमें इसके भी यहाँ पर हमने छोटे छोटे इसके रेजोन होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर वो भी लगाए थे। और ये जो हमारे पास सैकुलेंट वैरायटी में जवेरिया प्लांट है, तो ये भी मैंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट किए थे। और बेबी सन रोज़ जो है इसकी कटिंग भी यहाँ पर मैंने काफ़ी मकदार में लगा दी थी। तो जो प्लांट की कटिंग फूट हुई थी उसका मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ से ये टूटा हुआ है, यहाँ से इस तरफ से ये है टूटा हुआ, और दूसरी तरफ से जाएं तो ये देखें यहाँ से ये टूटा हुआ है। तो ये जो टूट इसकी है ये नीचे तक जाके, तो ऐसे ये यहाँ से टूट हुई है और यहाँ से टूट कर ये यहाँ तक ये टूटा हुआ है, ये और ये पूरा पीस निकला हुआ है। तो यहाँ पर इसी तरीके से फिर मैंने इनको यहाँ पर मैंने पर इसी तरीके से यहाँ पर मैंने पौधे जो हैं इसमें तो कुछ ट्रांसप्लांट किए हैं, और बेबी सन रोज़ की मैंने कटिंग लगाई है, और बाकी जितने भी पौधे हैं वो सारे मैंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट किए हैं। तो आज अब आप इसका रिज़ल्ट देख रही हैं, तो ये कितना अच्छा बोन साइज़ एक डिज़ाइन बन गया है। और इसके पिछली तरफ हमारे पास एक और बड़ा एक कंटेनर पॉट है, तो जो जिसमें मुख्तलिफ जगह पर हरी मिर्चें भी लगी हुई हैं। तो ये इसकी बैक साइड पर है। तो ये यहाँ पर भी ये जो पॉट रखा हुआ है, इसके बैक साइड पर भी वही हरी मिर्चों के पौधे हैं। इनमें हरी मिर्चें भी काफ़ी मकदार में लगी हुई हैं। तो बात हम कर रहे थे, तो ये पॉट हमारा यहाँ से कैसे टूटा था। तो ये एक बार ऐसे हुआ है कि बड़ी ईद का मौका था, तो उस टाइम पर कुछ जानवर थे हमारे पास, तो उसके पत्ते, इसमें जो पौधे लगे थे उसके पत्ते तोड़ने
जानवर थे उसने वहाँ पर पत्तों पर पत्ते खाने की कोशिश की है, तो फिर वो हमारा पॉट जो है उल्टा हुआ है, तो वो टूट गया था। तो आज फिर मैंने उसके बाद बड़ी ईद के बाद फिर मैंने उसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं इसका अब क्या करना चाहिए मुझे। इसके जो टुकड़े थे वो भी तीन तीन टुकड़े इसके यहाँ से जो निकले थे, वो नीचे गिरने की वजह से उसके भी आगे 3 टुकड़े हो गए थे। तो मेरा प्रोग्राम था कि मैं उसकी रिपेयरिंग करूँगा, लेकिन वो रिपेयरिंग करने के दौरान वो जो पीस थे वो किसी दूसरे आदमी ने किसी अलग जगह पर रख दिए थे, तो वो मुझे मिल नहीं रहे थे। तो फिर मैंने उनको ऐसा किया कि उनको मुझे अब वो परसों मिले थे, लेकिन अब क्योंकि टाइम गुजर चुका है, तो ये अब इसमें बहुत अच्छा हमारे पास बोनसाइज है, ये सारा गमला बन चुका है। तो इसलिए हम इसको वो जो पीस जो हमारे रिपेयरिंग के काबिल थे, तो वो मैं अभी इसमें नहीं लगाना चाहता हूँ। तो जब ये यहाँ से ये पौधे सारे अपने टाइम के बाद जब इन्हें हमें 12वें महीने या पहले महीने में जब यहाँ पर पौधे हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं या नए लगाते हैं या पुराने निकालते हैं, उस दौरान फिर मैं इसको दोबारा रिपेयरिंग कर लूँगा गमले को। तब तक ये हमारा पौधा जितना भी है ये सारा बोनसाई नज़र आ रहा है, तो इसको फिर मैं यहीं पर रहने दूंगा, इसको टच नहीं करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को भी साथ ही दबा दें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब मैं इसका आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, तो ये आप इसका ओवरव्यू देखें। तो ये मैं अब इसके करीब जा रहा हूँ, तो ये हमारा प्लांट है। तो इसी तरीके से ये इसने यहाँ पर हमारे पास ये प्लांट हमारा चल रहा है, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो क्योंकि फर्टिलाइजिंग अच्छी हुई है, इसमें सॉइल मेरे पास बहुत अच्छे तरीके से मैं बनाता हूँ, और बड़ी मेहनत के साथ में इसकी सॉइल तैयार करता हूँ। उसका रिज़ल्ट जो है वो आप देख भी रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी तरीके से सॉइल बनी है और कितनी अच्छी तरीके से इसमें इस्तेमाल हुई है, और उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि मेरे पौधे कितने अच्छे लश ग्रीन, हेल्दी और बुशी आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा पॉट, गमला या कंटेनर वगैरह कोई ऐसा टूटा हुआ है, तो टूट का शिकार हो गया है, तो उसको भी आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और हमारी जो बेबी सन रोज़ है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसने बोनसाई इस तरीके से बनी हुई है। बोनसाई इसमें आप देख सकते हैं। तो ये मैं इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखें इसने पूरा गमला जो है, हमारा जो पॉट है, पूरा इसने फुल करके रखा हुआ है। और ये जो हमारे पास बेबी सन रोज़ है, यहाँ नीचे से गमले की जो पैदा है यहाँ से, क्योंकि ये डैमेज हो चुका था हमारा पॉट, तो इस वजह से ये नीचे से ऊपर तक ही ये हमारी जो बेबी सन रोज़ है ये ग्रो कर रही है, और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आ रहा है। और पर्पल शुमार को जो है वो भी अपनी मिसाल आप है, और ग्रीननेस के साथ जो पर्पल कलर है उसका कंट्रास्ट जब बनता है तो वो और भी खूबसूरत नज़र आते हैं। तो अब हम इसकी जो लेफ़्ट साइड है, मैं जहाँ पर बैठ के इसका वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरे हाथ के लेफ़्ट साइड पर ये इसका व्यू देख सकते हैं। अब मैं इसकी राइट साइड जो मेरी तरफ से राइट साइड बनती है, तो अब मैं उसका भी रिज़ल्ट आपको बताने वाला हूँ। तो अब हम इसकी लेफ़्ट साइड से घूमकर राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें, तो यहाँ पर भी ये कितना अच्छा खूबसूरत लश ग्रीन, हल्दी और बुशी पौधा हमारा बना हुआ है। और ये इसकी ये जो झूल रहा है, झूलता झूलता ये ज़मीन तक आ गया, यानी लेंटर हमारे जो, क्योंकि किचन गार्डन हमारा छत पर है, तो ये लेंटर पर भी आ गया है। तो कितनी अच्छी इसमें आप देखें कितना अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है, और इसकी फर्टिलाइज हमने कितनी अच्छे तरीके से की थी। तो यहाँ पर ये जो पॉट है, ये नीचे की तरफ से ये आखिर लास्ट तक ये टूटा हुआ था, इस वजह से ये नीचे तक इसके पौधे जो हैं वो आ रहे हैं। तो साथ में ये हरी मिर्च के पौधे भी इसी पर, क्योंकि ये हरी मिर्च के पौधों के करीब ही पड़ा हुआ था, तो यहीं पर ये रहा है। तो हरी मिर्चों में भी आप देखें कितना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, और हमारे यहाँ ये हरी मिर्च भी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं, और इनमें भी अच्छी फ्रूटिंग भी आ रही है। ये जो हरी मिर्च की फ्रूटिंग है, ये साथ साथ हम हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। ये बची कुची जो मिर्चें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, या वो मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं जो मिर्चें अभी बारिशों के दौरान पिछले 2-3 दिन से बारिशें थी, तो उस दौरान हम इन्हें हार्वेस्ट नहीं कर पाए, जिस वजह से ये आपको नज़र आ रही हैं। तो
इसके साथ साथ अब ये जो हमारा पॉट है, ये आपने देखा कि हमने किस तरीके से ये हमने पॉट हमारा टूटा और उसके बाद फिर हमने कैसे इसकी रिपेयरिंग करने का प्रोग्राम बनाया था और उसके बाद कैसे इसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई थी और उसके बाद फिर हमने कैसे इसका ये बोनसाई इस तरीके से इस पर पौधे लगाए हैं और पौधों का जो रिज़ल्ट आया है वो भी अभी आपके सामने है। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़।